जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग के सामने आज क्लास 12 का हिंदी क्या पढ़ना है। तो इसमें क्लास 12 का हिंदी जो अध्याय क्या पढ़ना है, होल क्या पढ़ना है। तो अर्धनारीश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को में लगे हुए हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई थी तब कितने वर्ष के थे। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 20 वर्ष। पहला क्या दिया है 20, दूसरा क्या दिया है 21, तीसरा क्या है 24 वर्ष और फोर्थ में दिया है 26 वर्ष। तो चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा 21 वर्ष। क्या होगा आंसर इसका बी। चलिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व भी साधना की थी। देखिए, प्रश्न पूछा गया है 2025 में। पहला ऑप्शन दे रहा है विनोबा भावे, दूसरा है जयप्रकाश नारायण और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ में क्या दिया है महात्मा गांधी। तो चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा महात्मा गांधी। क्या मारिएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2025 में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है अशोक वाजपेयी और फोर्थ में क्या दिया है रघुवीर सहाय। चलिए, इसका सही जो आंसर होगा बताइए, 3 का सही आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, यानी आंसर ए। चलिए, 4 नंबर प्रश्न के शंकर और पार्वती कल्पित रूप है क्या। तो देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया 2025 में। तो पहला दिया स्त्री, दूसरा क्या अर्धनारीश्वर, तीसरा क्या है पुरुष और फोर्थ में दिया राधा। तो चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर, यानी आधा शिव आधा पार्वती। सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन बी। चलिए, 5 नंबर देखिए करा है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना क्या है। अब रेणुका का रचना क्या है ये पूछा गया 2025 में। पहला ऑप्शन दिया है 1935, दूसरा है 1936, तीसरा है 1937 और फोर्थ में क्या दिया 1938। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए 1935। चलिए, 6 नंबर देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार क्या करा धर्म साधक महात्मा और साधु किसके भय से खाते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है बालकों का, दूसरा नारियों से, तीसरा पशुओं से और फोर्थ में युवकों से। चलिए, इसका सही जो आंसर होगा 6 के, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। किससे भय खाते हैं तो नारियों से। चलिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की आधा करनी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है अर्धनारीश्वर, दूसरा क्या है ओ सदानीरा, तीसरा क्या दिया जूठन और फोर्थ में क्या दिया रोज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर। चलिए, अगर देखिए आनंदमय ने जो धर्म चलाया था वह 5 सतत वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष चलेगा। ये बात कौन करे तो महात्मा बुद्ध करे। किससे करे तो आनंद से। आनंद कौन था तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। फिर कह रहा क्योंकि नारियों को मैंने बिछनी होने का अधिकार दे दिया, यह उक्ति
किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन देखिए दे रहा है अर्धनारीश्वर, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है संपूर्ण क्रांति और फोर्थ में क्या दिया? शिक्षा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धनारीश्वर में दिया गया है। चलिए करा भागलपुर 9 नंबर करा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे? अब करा कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन रहे? तो पहला दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है नामवर सिंह और तीसरा है अशोक वाजपेयी और फोर्थ में क्या दिया है? रघुवीर सहाय। चलिए इसका सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर क्या बताइएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला देखिए कर अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो पहला दिया है आदर्श, दूसरा है यथार्थ, तीसरा है काल्पित और फोर्थ में दिया है वास्तविक। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, काल्पित रूप दिया है, यानी आधा शिव आधा पार्वती का रूप है। चलिए 11 नंबर देखिए रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? देखिए अभी इसके पहले बताए थे, तो पहला ऑप्शन दिया है भागलपुर विश्वविद्यालय, दूसरा दिया है रांची विश्वविद्यालय और तीसरा दिया है पटना विश्वविद्यालय और फोर्थ दिया है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए 12 नंबर देखिए नारी और नर। अब कह रहा है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं किस रचनाकार की पंक्ति है? अब पूछा गया करे तो 2023 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है मलयज, दूसरा दिया है जय प्रकाश नारायण, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और फोर्थ में क्या दिया है? भगत सिंह। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी अर्धनारीश्वर में दिया गया है। चलिए अगले देखिए नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो चलिए इसका सही जो आंसर मारिए तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है, यानी आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन सी मारिएगा। चलिए देखिए अगला कराए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अब करा दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पहला दिया पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण और फोर्थ में दिया है पद्म। ठीक है, तो चलिए सच्चाई इसका सही आंसर देखते हैं। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्या मारेगा? तो ऑप्शन इसका सही बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्म भूषण। चलिए अगर ये अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो पहला दिया है नामवर से, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ में दिया रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला देखिए कराए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो पहला दिया है उसने कहा था, उसने कहा था कौन लिखे थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जूथन कौन लिखे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और तिरिच किसने लिखा था जी? तो उदय प्रकाश लिखे थे। कौन लिखे थे? उदय प्रकाश। इसका सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले देखिए दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अब पूछ रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो पहला दिया समस्तीपुर, दूसरा बेगूसराय, तीसरा पटना और फोर्थ में भोजपुर। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। चलिए अगला देखिए रामधारी सिंह दिनकर के पिता
का क्या नाम था। अब पूछ रहा है रणधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया है जय सिंह, दूसरा है रवि सिंह, और तीसरा क्या है राणा सिंह, और फोर्थ दिया है फूल सिंह। तो उसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा रवि सिंह। चलिए 19 देखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। अब दिनकर जी की पहली पुस्तक कौन सी है। तो पहला दिया कुरुक्षेत्र, दूसरा है हुंकार, तीसरा है रसवंती, और फोर्थ में दिया है प्रणभंग। चलिए इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या मारिएगा ऑप्शन डी प्रणभंग। क्या था प्रणभंग। चलिए अगला देखिए कराए कि दिनकर जी की पहली कविता, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पहला दिया ऑप्शन छात्र सौधो क्या है सहोदर, दूसरा है छात्र पत्रिका, और तीसरा है छात्र मित्र, और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए छात्र सहोदर। चलिए अगले देखिए दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। अब दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया है 1920, दूसरा है 1925, तीसरा है 1930, और फोर्थ में 1935। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 में क्या हुआ था प्रकाश, 1925 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन क्या मारेगा बी। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर प्रश्न करा है, क्या करा 22 नंबर। तो करा निम्न में से रणधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया है शिशुपाल वध, दूसरा नल दमयंती, तीसरा उर्वशी, और फोर्थ में रहस्य कथा। चलिए सही जो आंसर होगा, इसका सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी उर्वशी। क्या होगा उर्वशी। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो देखिए पहला देखिए कराए संन्यास लेने का, दूसरा कराए बिछुनी होने का, तीसरा पति के त्याग का, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर तो होगा, चलिए 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या होगा बिछुनी होने का। चलिए 24 नंबर प्रश्न के पुरुष जब नारी के कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है देवता बन जाता है, कौमा किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह क्या बन जाता है राक्षस हो जाती है। या किसका काव्य कथन है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या करा है कि दिनकर जी का, दूसरा है रविंद्रनाथ का, तीसरा है प्रेमचंद्र का, और फोर्थ में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन ए क्या होगा ऑप्शन ए दिनकर जी का। चलिए 25 नंबर प्रश्न के अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अब अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। देखिए पूछा गया है 2018, 20, 22 से पूछा गया है। तो पहला देखिए निबंध है, दूसरा क्या है कहानी है, तीसरा क्या एकांकी है, और फोर्थ में क्या है व्यंग है। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी एकांकी। क्या होगा ऑप्शन सी एकांकी। चलिए 26 नंबर देखिए है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। नारी को क्या मान लिया कली मान लिया। तो पहला दे रहा युवक, दूसरा है युवती, तीसरा है जनता, और फोर्थ में क्या है पुरुष।
चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, पुरुष। चलिए 27 नंबर प्रश्न के कर नारी तो हम हूं, क्या कह रहा है कि नारी तो हम हूं तब ना किया विचार, ना किया विचार, जब जानी तब वह क्या बन गया, परिहरी। नारी महाविकार है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो सही आंसर बताइए इसका। तो पहला दिया आदि नारी सवार, दूसरा दिया शिक्षा, तीसरा क्या सिपाही का मां, और फोर में क्या दिया, तिरिच। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आदि नारी सवार में दिया गया है। चलिए 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? अब करा के निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो पहला दिया उर्वशी, दूसरा रश्मि रथी, तीसरा है जूठन, और फोर में क्या है, कुरुक्षेत्र। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जूठन। ये जूठन कौन लिखे थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे थे। चलिए 29 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब कह कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो पहला है सदियों का संताप, दूसरा है परशुराम की प्रतीक्षा, तीसरा है दरियाई घोड़ा, और फोर में रसताल यात्रा। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए 30 नंबर देखिए, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? अब क्या रहा है, सम्मानित रचना है। तो चलिए इसका सही जो आंसर देखिए, तो क्या है, उर्वशी। क्या मिला था, उर्वशी, यानी ऑप्शन बी। चलिए 31 देखिए, करा युद्ध और नारी, करा युद्ध और शांति, क्या करा है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। क्या लिखी गई, काव्य कृति है। तो पहला लिखा गया नील कुसुम, दूसरा क्या है, कुरुक्षेत्र, तीसरा क्या है, द्वंद्व गीत, और फोर में रश्मि रथी। क्या दिया है, रश्मि रथी। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। क्या होगा, कुरुक्षेत्र। चलिए 32 देखिए, करा आध नारीश्वर कल्पित रूप है। क्या करा, आध नारीश्वर कल्पित रूप है। तो देखिए पूछा गया 2020 और 2024 में। तो पहला दिया गया है शिव और पार्वती। पहला क्या दिया गया है, शिव और पार्वती। दूसरा है राम और सीता का, तीसरा है राधा और कृष्णा का, और फोर में दिया है विष्णु और लक्ष्मी का। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, शिव और पार्वती का। चलिए 33 देखिए, गंधारी थी। अब कह रहा है कि गंधारी थी। तो पहला दिया है दुर्योधन की मां, दूसरा क्या दे रहा है, कृष्ण की मां, तीसरा है अर्जुन की मां, और फोर में बलराम की मां। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसका, तो दुर्योधन की मां था। चलिए 34 देखिए, कर रहा है प्रेमचंद्र थे। क्या कर रहा है, प्रेमचंद्र थे। तो पहला ऑप्शन दिया है गीतकार, दूसरा दिया है कथाकार, तीसरा है फिल्मकार, और फोर में दिया है संगीतकार। तो चलिए इसका सही जो आंसर बताइए? तो हम इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कथाकार थे। चलिए 35 देखते हैं, दिनकर का जन्म कब हुआ था? किनका जन्म पूछ रहा है? तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो पहला दिया है 23 सितंबर 1908 को, दूसरा 22 सितंबर 1912 को, तीसरा 28 सितंबर 1911 को, और फोर में क्या दिया, 25 सितंबर 1931 को। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। किनका? तो दिनकर जी का हुआ था। चलिए देखिए, दिनकर
दिनकर किस युग के कवि हैं? अब करा दिनकर किस युग के कवि हैं? तो पहला दिया है भारतेंदु युग, दूसरा छायावादी, तीसरा क्या दिया छायावादोत्तर युग, और फोर में क्या दे रहा है फिर नाविक काव्य आंदोलन युग। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा छायावादोत्तर युग, ठीक है। चलिए अगला देखिए करा 37, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन देखिए गुलाब दास, दूसरा दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य सीताराम क्या है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, और फोर में क्या दिया है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो इसका सही आंसर क्या बताइएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर का है। क्या है? तो संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए देखिए अब करें कि 12th का क्रैश कोर्स, क्या है 12th का क्रैश, ठीक ना 12th का क्रैश कोर्स, ठीक ना क्रैश कोर्स प्रारंभ है, समय दिया गया है आपका, समय जो है ठीक ना 8:30 से दिया गया है, अगर ठीक ना 8:30 से दिया गया है। अगर किसी कोचिंग संस्था में अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो अवश्य एक बार, क्या है अवश्य एक बार डेमो करना ना भूलें। क्या करना ना भूलें? डेमो करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए और करें कि एडमिशन करें कि नामांकन, क्या करें नामांकन लेने से पहले एक बार अवश्य सोच लें, ठीक है। किसी के लालच के चक्कर में, लालच करने का मतलब कम पैसा के लालच के चक्कर में अपना भविष्य को बर्बाद ना करें, क्या करें भविष्य को बर्बाद ना करें। चलिए देखिए चलिए देखिए करा है 38 करा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो पहला दे रहा है शुद्ध कविता की खोज, दूसरा दिया है पूर्णवा, तीसरा दिया है स्मृति की रेखाएं, और फोर में दिया है कविता के नए प्रतिमान। चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन क्या मानेगा? ऑप्शन ए, क्या मानेगा? शुद्ध कविता की खोज। चलिए फिर एक नए वीडियो में कल मिलते हैं, धन्यवाद।